सतगुरुवार की याद लेकर बाबा के पास वतन में पहुंची। आज अमृत बेले से ही बाबा को याद दी और संकल्प बाबा को दिया कि आज विशेष परदादी और चंदमणि दादी के निमित्त भोग लेकर के वतन में पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा ने दोनों ही दादियों को वतन में इमर्ज किया। फिर एकदम से जानकी दादी भी बीच में पहुंच जाते हैं। फिर एकदम गुलजार दादी भी उन सभी के बीच में भी पहुंच जाते हैं। बाबा कहने लगे, इन बच्चियों ने विशेष मार्च मास चुना, तो बाबा भी यह देख रहे हैं इन बच्चियों का आपस में जब साकार में थे तब भी बहुत ही जिगरी प्यार था और बहुत ही आपस में स्नेह से एक मत होकर एकजुट होकर ये दादियाँ ये बच्चियाँ चलती थीं। बाबा ने कहा, जिगरी प्यार की निशानी बाबा ने दिखाया कि पांडव भवन में भी इन बच्चियों का, इन दादियों का रहने का स्थान भी एक ही था। इंद्रप्रस्थ में जानकी दादी का भी कमरा, चंदमणि दादी का भी कमरा और परदादी का भी कमरा और गुलजार दादी का भी कमरा सामने खिड़की में था। तो बाबा ने कहा कि सामने वाली खिड़की में कौन रहता था? यह बच्ची रहती थी, गुलजार दादी के लिए कहा। तो बाबा ये दृश्य मर्ज करते सभी दादियों को बाबा ने कहा कि देखो, इतना इनका आपस में प्यार था, जैसे कहते ना साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो बाबा ने कहा कि इन बच्चियों ने सचमुच में, बाबा भी देख रहे हैं कि कितना अंदर से दिल की प्रतिज्ञा की कि साथ भी रहते थे, साथ चलते थे और एक साथ ही खाते थे और एक साथ ही मार्च मास में इन दादियों ने अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पित किया। तो बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से भी मार्च मास एंड कहलाता है। तो इन बच्चियों का भी पुरुषार्थ यह देखकर इन दादियों को बाबा भी खुश होते हैं कि समय के अनुसार इन बच्चियों ने अपना पुरुषार्थ, अपना भाग्य अष्ट रत्नों में आने का बनाया ही है। तो बाबा इतना देखकर अंदर अंदर बहुत ही खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि जहाँ बाबा मम्मा होते हैं और जहाँ ये दादियाँ, ये बच्ची साथ रही तो वह सभा कैसी होगी। तो आज बाबा विशेष वतन में इन बच्चियों के साथ बाबा मम्मा भी बैठे हुए थे और दादियाँ भी आजू बाजू में बैठी हुई थी। बाबा ने कहा कि
जिस प्रकार साकार में बच्चे जब दादियों को इकट्ठा देखते थे तो सभी बहुत खुश होते थे, तो आज बाबा भी वतन में इन दादियों को देखकर, एडवांस पार्टी को देखकर बहुत ही बाबा खुश हो रहे हैं और यह दादियाँ भी आपस में खुश हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ऐसे लग रहा था कि वतन में आपस में दादियाँ बड़े प्यार से, बहुत स्नेह के साथ, जैसे कहीं ऐसे लग रहा था अंदर ही अंदर कुछ रूह रुहान कर रही थी। तो मैंने बाबा से पूछा, कहा कि दादियाँ आपस में क्या रूह रुहान कर रही हैं? बाबा ने कहा कि तुम पूछो क्या आपस में कर रही हैं। तो मैंने बाबा को कहा मैं तो फिर भी छोटी हूँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ये दादियाँ जिस प्रकार साकार में एक दूसरे को देख के खुश होती हैं और अभी जब वतन में एक साथ सभी मिली हैं तो बहुत अपने को खुश किस्मतवान समझ के देख रही एक दूसरे को, और यह भी कह रही हैं कि तुम भी पहुंच गई, तुम भी पहुंच गई। क्योंकि विशेष गुलजार दादी भी, जानकी दादी भी वतन में पहुंची हुई थी। तो बहुत ही सुंदर दादियों का ये संगठन देखकर अच्छा भी लग रहा था, पर थोड़ा मन में ऐसे भी लग रहा था कि दादियाँ हम सभी को छोड़ के चली गईं। तो ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने बड़े प्यार से दादियों को बहुत प्यार से स्नेह के साथ शांतिवन से भोग लेकर के गए। तो बाबा ने सभी दादियों को इमर्ज करते बड़े स्नेह के साथ मधुबन का, शांतिवन का भोग स्वीकार कराया। और दादियाँ तो मधुबन का, बाबा का घर का भोग देखकर बहुत ही मन ही मन इतनी खुश हो रही थी कि ऐसे लग रहा कि जैसे कि हमारे को बाबा ने याद कर, इमर्ज कर हम सभी को मधुबन का भोग स्वीकार कराया है। तो ऐसे कहते बाबा ने, मम्मा ने और सभी दादियों ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और सभी का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गई। ओम शांति।